हेलो गाइस, आई एम संजय बलवानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल संजय सर की पाठशाला। गाइस 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हमारा चल रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट के ऊपर डिस्कशन किया था। एक टेबल भी आपको गाइस समझाया था आर्ग्यूमेंट का। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग क्वाड्रेंट अलग अलग एक्सिस पे लाया करता है तो मैं उम्मीद करता हूं गाइस आपने वो टेबल कॉपी में ड्रॉ किया है, उसको एक बार स्टडी कर लिया है। तो आज गाइस हम लोग मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट के ऊपर प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। मॉड्यूलस निकालना है और एम्पलीट्यूड निकालना है। गाइस एम्पलीट्यूड को ही आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट एक ही बात होती है, थीटा। 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग गाइस पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है गाइस 7 - 5i। क्या है गाइस 7 - 5i? इसका हमको एम्पलीट्यूड भी निकालना है और मॉड्यूलस भी निकालना है। कंपेयर करेंगे गाइस इसको। कंपेयर विथ a प्लस ib। तो a आपको 7 मिलेगा, b आपको -5 मिलेगा। मतलब a आपको ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, b आपको लेस देन 0 मिल रहा है। तो गाइस बताइए a पॉजिटिव और b नेगेटिव। a पॉजिटिव और b नेगेटिव। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि a और b क्या है। a मतलब x कोऑर्डिनेट, b मतलब y कोऑर्डिनेट। गाइस a मतलब x कोऑर्डिनेट, b मतलब y कोऑर्डिनेट। आप बताइए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। a मतलब x कोऑर्डिनेट। गाइस a मतलब x कोऑर्डिनेट, b मतलब y कोऑर्डिनेट। a मतलब x कोऑर्डिनेट होता है, b मतलब y कोऑर्डिनेट होता है। मतलब a की वैल्यू पॉजिटिव और b की वैल्यू नेगेटिव। क्या दी हुई है गाइस बताइए। a की वैल्यू क्या दी हुई है पॉजिटिव और b की वैल्यू क्या दी हुई है नेगेटिव। तो a पॉजिटिव मतलब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है गाइस बताइए, बोलिए गाइस। a मतलब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो गाइस ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? ऐसा 4th क्वाड्रेंट में होता है, हाँ या ना। देयरफॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। मॉड्यूलस ऑफ z का मॉड निकाल लेंगे गाइस इसका, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ z कैसे निकालते हैं बताइए। मॉड ऑफ 7 - 5i इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, है ना। मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं? स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। कैसे निकालते हैं बताइए। स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट कितना है 7, इमेजिनरी पार्ट कितना है -5। स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो 49 प्लस 25 कितना होगा गाइस बताइए। 50 और 25 75 74 कितना होगा गाइस 74। तो गाइस आपका कितना आ रहा है मॉड आपका आ रहा है 74। कितना आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 74। अब आपको साथ में क्या निकालना है गाइस, एम्पलीट्यूड ऑफ z निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? एम्पलीट्यूड ऑफ z निकालना है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z एज द गिवन पॉइंट लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट बोलिए। एज द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा का फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ b बाय a प्लस 2π। गाइस लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत बड़ा टेबल बताया था, है ना, कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाया करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो सब आपको गाइस पता होना चाहिए। वो टेबल आप सामने रखिए गाइस, टेबल आपके सामने रहना चाहिए वो। हाँ तो बताइए थीटा इक्वल्स टू बताइए बेटा tan इनवर्स ऑफ b कितना है, b है -5, a है 7 प्लस 2π। तो गाइस आपका हो जाएगा थीटा का आंसर। इसमें माइनस से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर थीटा विल बी हाउ मच -tan इनवर्स ऑफ 5/7 प्लस 2π। तो गाइस आपको मॉड्यूलस भी मिल चुका है ना, और आपको एम्पलीट्यूड भी मिल चुका है। मॉड्यूलस कितना आया था 74। तो दोनों गाइस आपके आंसर निकाल लिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है गाइस।
लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। √3 प्लस √2i क्या दिया है? √3 प्लस √2i क्या निकालना है? इसका मॉड्यूलस भी निकालना है, साथ में एम्पलीट्यूड भी निकालना है। एम्पलीट्यूड का मतलब आर्गुमेंट होता है, तो उसको लेट कर लेंगे गाइस। लेट z इक्वल्स टू √3 प्लस √2i, लेट z इक्वल्स टू √3 प्लस √2i। कंपेयर करोगे गाइस किसके साथ? कंपेयर विद z इक्वल्स टू a प्लस ib के साथ। गाइस आपको a मिलेगा √3 और b मिलेगा √2। √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। a भी ग्रेटर देन 0 है और b भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है। a मतलब x कोऑर्डिनेट गाइस आपका। a मतलब क्या आपका? a मतलब x कोऑर्डिनेट, समझ रहे हैं? और b मतलब है आपका y कोऑर्डिनेट, समझ रहे हैं? तो आपका a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है। आप देखिए चारों क्वाड्रेंट में से आपका a भी पॉजिटिव है गाइस और b भी पॉजिटिव है। चारों क्वाड्रेंट में कहां पे लाया करेगा पॉइंट? दोनों के दोनों पॉजिटिव है। देयरफॉर द गिवन पॉइंट लाइज इन, देयरफॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहां लाया करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपके पास z है, मॉड ऑफ z तो बहुत आसान होता है निकालना। स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं बताइए? कैसे निकालते हैं अपन? स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट लगाते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z जो मिलेगा अपने को, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2। तो मॉड ऑफ z अपने को मिलेगा √5। क्या मिलेगा गाइस? मॉड ऑफ z इक्वल्स टू √5। ये हो गया आपका मॉड्यूलस, ठीक है। अब आपको निकालना है एम्पलीट्यूड। क्या निकालना है आपको? एम्पलीट्यूड ऑफ z। एम्पलीट्यूड ऑफ z फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या फॉर्मूला है? बहुत आसान है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो tan इनवर्स ऑफ b बाय a। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z लिखिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिखिए, इट इज वन एंड द सेम थिंग। tan इनवर्स ऑफ b बाय a मतलब √2 बाय √3। tan इनवर्स ऑफ √2 बाय √3। तो ये गाइस आपका हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो बहुत ही आसानी से गाइस आपने मॉड भी निकाल लिया और एम्पलीट्यूड भी निकाल लिया। नोट कर लीजिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइस। मॉड्यूलस निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है -8 प्लस 15i। लेट करोगे, लेट z इक्वल्स टू -8 प्लस 15i। कंपेयर करोगे किसके साथ? कंपेयर विथ z इक्वल्स टू a प्लस ib। तो गाइस आपको a मिलेगा -8, b मिलेगा 15। a की वैल्यू -8 है मतलब a लेस देन 0 है, b की वैल्यू 15 है मतलब ग्रेटर देन 0 है। हाँ है ना? जो नेगेटिव वैल्यू है वो लेस देन 0, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0। a आपको मिल रहा है नेगेटिव, b आपको मिल रहा है पॉजिटिव। a मतलब आपका x कोऑर्डिनेट, a मतलब आपका x कोऑर्डिनेट, b मतलब आपका y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। देयरफॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सही है। लगाओगे फॉर्मूला मॉड ऑफ z का। क्या होता है गाइस बताइए? मॉड ऑफ z क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। समझ रहे हैं? a मतलब रियल पार्ट होता है, b मतलब इमेजिनरी पार्ट होता है गाइस। बताइए मॉड ऑफ z इक्वल्स टू कितना? -8 का स्क्वायर 64 प्लस 225 मतलब मॉड ऑफ z मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 289 जो 17 होता है। मतलब मॉड ऑफ z आपको मिल गया है 17। मॉड्यूलस ऑफ z कितना मिल गया गाइस आपको? 17 मिल गया है। अब आपको क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड ऑफ z निकालना है। क्या निकालना है गाइस? एम्पलीट्यूड ऑफ z। ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा एम्पलीट्यूड ऑफ z का? पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एम्पलीट्यूड ऑफ z का फॉर्मूला है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय a। क्यों? बोलो क्यों? एज द
गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। गाइस ये पढ़ते वक्त टेबल जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपके सामने होना चाहिए टेबल वो, ठीक है, या तो आपको ये फॉर्मूलेस लर्न होने चाहिए, टेबल सामने रख के रखना है गाइस। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ बी, बी मतलब 15, ए मतलब -8, 15 अपॉन -8। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 15 अपॉन 8। tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा, tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा। माइनस साइन बाहर आ जाती है गाइस, समझ रहे हैं। तो गाइस आपने एम्पलीट्यूड भी निकाल लिया और मॉड भी निकाल लिया, बहुत आसान है गाइस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, -3 इंटू 1 माइनस आई, -3 इंटू 1 माइनस आई, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 इंटू 1 -3 इंटू माइनस आई प्लस 3i। लेट z इक्वल्स टू -3 प्लस 3i, कंपेयर विथ z इक्वल्स टू a प्लस ib। मतलब a आपको मिलेगा गाइस -3, b आपको मिलेगा 3, आया ना। a मतलब x कोऑर्डिनेट गाइस, -3 है मतलब a इज लेस देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। देखिए x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है गाइस, क्या है, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। ऐसा कौन से क्वाड्रेंट पे होता है, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ऐसा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। देयरफॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कहां लाया करेगा गाइस, सेकेंड क्वाड्रेंट में। आप निकालोगे मॉड ऑफ जेड, कैसे निकालते हो मॉड ऑफ जेड बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट, a मतलब रियल पार्ट, b मतलब इमेजिनरी पार्ट, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 9 प्लस 9 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 18, है ना। तो देयरफॉर मॉड ऑफ z विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 18 मतलब 9 इंटू 2 मतलब 3√2। तो मतलब मॉड ऑफ z अपने को मिल रहा है 3√2। तो मॉड्यूलस ऑफ z अपन ने निकाल लिया है, बहुत ही आसान है। क्या निकाल लिया है, मॉड्यूलस ऑफ z अपन ने गाइस निकाल लिया है। एज द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर, बोलिए देयरफॉर क्या होगा, बोलो बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए एम्पलीट्यूड ऑफ z का क्या फॉर्मूला है, एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय a। एम्पलीट्यूड ऑफ z बोलो या आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोलो, एक ही बात होती है गाइस। एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, b 3 है, a -3 है, तो tan इनवर्स ऑफ 3 अपॉन -3 मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ -1, जिसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाय 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 3 पाई बाय 4। मतलब देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4। ये आपका हो गया इस फाइनल आंसर। तो आपने मॉड्यूलस भी निकाल लिया है और आपने एम्पलीट्यूड भी निकाल लिया है। आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट पे लाया कर रहा है, उसके हिसाब से गाइस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। बहुत ही आसान है गाइस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, -4 -4i। क्या दिया है आपको, -4 -4i। लेट z इक्वल्स टू -4 -4i, कंपेयर विथ z इक्वल्स टू a प्लस ib। मतलब a इक्वल टू -4, b इक्वल टू -4। मतलब a और b दोनों नेगेटिव है गाइस, a भी लेस देन 0 और b भी लेस देन 0। मतलब a भी नेगेटिव और b भी नेगेटिव। a मतलब x कोऑर्डिनेट, b मतलब y कोऑर्डिनेट। a मतलब x कोऑर्डिनेट, b मतलब y कोऑर्डिनेट, दोनों नेगेटिव है।
देयरफॉर बताइए क्या लिखोगे, देयरफॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहां लाया करेगा गाइस, थर्ड क्वाड्रेंट में, समझ रहे हैं। या इसके बदले आपको ऐसा अगर नहीं लिखना है गाइस तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, तो गिवन पॉइंट -4, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। द गिवन पॉइंट -4, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आपको निकालना है मॉड ऑफ जेड का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो यहां से आपको मॉड ऑफ जेड मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 16 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 32। ठीक है, तो मॉड ऑफ जेड इसको आप लिख सकते हो 16 इन 32 को बोलो कितना, 16 इंटू 2 मतलब दैट इज 4√2। तो मॉड ऑफ जेड आपको मिल रहा है गाइस कितना, 4√2। तो यहाँ पे आपको मॉड्यूलस ऑफ जेड मिल चुका है। क्या मिल चुका है, मॉड्यूलस ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड आप लोग निकाल चुके हैं। अब आपको क्या निकालना है गाइस, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड निकालना है। क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहां लाया कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड ऑफ जेड का क्या फॉर्मूला है, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय a। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या फॉर्मूला है गाइस, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय a। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू -4, a की वैल्यू भी -4। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू पाई प्लस पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4। मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z आपका हो गया है 5 पाई बाय 4। आपने मॉड्यूलस भी निकाल लिया है, एम्पलीट्यूड भी निकाल लिया। गाइस कितने आसान क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 6, √3 माइनस आई। इसको हम लिख सकते हैं √3 माइनस 1i, सही है। लेट करेंगे z इक्वल्स टू √3 माइनस 1i। कंपेयर करोगे किसके साथ गाइस, बोलो कंपेयर विथ z इक्वल्स टू a प्लस ib। मतलब a इक्वल्स टू √3 और b इक्वल्स टू -1। a इक्वल्स टू √3 मतलब पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0, b नेगेटिव है मतलब लेस देन 0। a मतलब x कोऑर्डिनेट, b मतलब y कोऑर्डिनेट। a मतलब गाइस x कोऑर्डिनेट और b मतलब y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ रहे हैं। ये पॉजिटिव है आपका और ये नेगेटिव है। देयरफॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कहां लाया कर रहा है गाइस, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपको निकालना है मॉड ऑफ जेड। कैसे निकालते हैं मॉड ऑफ जेड बताइए, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना, 3 + 1। कितना गाइस, 3 + 1 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब कितना, मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू आपका हो गया 2। मॉड ऑफ जेड आपका 2 हो गया गाइस। ठीक है, तो आपका मॉड्यूलस निकल चुका है। एज द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देयरफॉर थीटा विल बी 2 पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय a। थीटा मतलब क्या लिख सकते हैं अपन उसको, बोलो थीटा मतलब क्या बोलते हैं उसको लोग, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। जो उनको क्वेश्चन में पूछा है उसी से इसको डिनोट करते हैं गाइस हम लोग। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल्स टू 2 पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। b मतलब -1, a मतलब √3, -1 अपॉन √3। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू 2 पाई, माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 बाय √3। एम्पलीट्यूड ऑफ z विल बी 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय √3 होता है गाइस, पाई बाय 6 क्या होता है, पाई बाय
6, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाय 6। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। मॉड्यूलस भी निकाल लिया है, आर्ग्यूमेंट भी निकाल लिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट निकालना है आपको 3 का। किसका निकालना है? 3 का। इसको आप लिख सकते हो 3 प्लस 0i, हाँ या ना? ठीक है। लेट z इक्वल्स टू 3 प्लस 0i कंपेयर विथ z इक्वल्स टू a प्लस ib, मतलब a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 0। x कोऑर्डिनेट 3 दिया है, x कोऑर्डिनेट 3 दिया है, y कोऑर्डिनेट 0 दिया है। समझ रहे हैं? x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 0। x कोऑर्डिनेट 3 मतलब पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 0 दिया है। इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। कौन से x एक्सिस? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि वैल्यू क्या दी हुई है? पॉजिटिव। देयरफॉर द गिवन पॉइंट कौन सा? 3,0 लाइज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस। सर अब तो वो लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आप लिख सकते हैं गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन पॉजिटिव एक्सिस या गिवन पॉइंट लाइज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस। मॉड ऑफ z आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9, मतलब मॉड ऑफ z आपको मिल गया 3। मॉड ऑफ z कितना मिल गया? 3। अब पॉइंट कहां लाई कर रहा है? पॉजिटिव x एक्सिस पे। एज द गिवन पॉइंट 3,0 लाइज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस। पॉजिटिव x एक्सिस पे एंगल कितना होता है? कल आपको टेबल में लिखवा के दिया है गाइस, है ना? पॉजिटिव x एक्सिस पे एंगल होता है 0। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z कितना मिल गया? 0। कोई आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि अगर पॉइंट पॉजिटिव x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एम्पलीट्यूड 0 होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस आई। 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट का 8th क्वेश्चन, 1 प्लस आई। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है गाइस। लेट z इक्वल्स टू 1 प्लस 1i। कंपेयर करोगे किसके साथ? कंपेयर विथ z इक्वल्स टू a प्लस ib, मतलब a आपको मिलेगा 1 और b भी आपको मिलेगा 1। a 1 है, b 1 है, दोनों पॉजिटिव है। a ग्रेटर देन 0, b भी ग्रेटर देन 0, मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। a मतलब x कोऑर्डिनेट, b मतलब y कोऑर्डिनेट, दोनों पॉजिटिव है। therefore the given point कॉम्प्लेक्स नंबर से पॉइंट निकालिए आपने 1,1 लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहां लाई कर रहा है वो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मॉड ऑफ z कैसे निकालोगे? मॉड ऑफ z निकालोगे स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कितना आ रहा है? √2, मतलब मॉड ऑफ z की वैल्यू आपको मिल रही है √2। मॉड्यूलस ऑफ z आपका निकल गया है, मॉड्यूलस ऑफ z निकल गया है ना? एज द गिवन पॉइंट 1,1 लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाय मतलब 1/1। देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब π/4। ये आपका हो गया गाइस फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए गाइस, बहुत ही ज्यादा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस √3i। लेट z इक्वल्स टू 1 प्लस √3i। कंपेयर करोगे आप गाइस, क्या करोगे? कंपेयर किसके साथ? z इक्वल्स टू a प्लस ib के साथ, मतलब a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू √3 होगा गाइस। तो a की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 और b भी है ग्रेटर देन 0, मतलब a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, मतलब पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देयरफॉर गिवन पॉइंट कौन सा? 1,√3 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहां लाया करेगा गाइस?
फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मॉड ऑफ जेड का क्या फॉर्मूला होगा बोलिए, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और साथ में √3 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जेड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, मतलब मॉड ऑफ जेड आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2 मिल जाएगा। समझ रहे, एज द गिवन पॉइंट कौन सा 1, √3 कहां लाई कर रहा है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड तो बहुत ही आसान होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होता है गाइस, tan इनवर्स ऑफ b बाय a, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड विल बी tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। b मतलब √3, a मतलब 1, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड विल बी 60 डिग्री मतलब π/3। वेरी सिंपल गाइस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 10, 1 + 2i का स्क्वायर इंटू 1 - i। इसको गाइस हम लोग एक्सपांड करेंगे, 1 + 2i का स्क्वायर इंटू 1 - i, लगाइए a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² और साथ में है 1 - i, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 + 4i + 4i का स्क्वायर इंटू 1 - i। तो 1 + 4i + 4 इंटू -1 और यहां पर है 1 - i, 1 - 4, 1 - 4 कितना होगा, -3 + 4i इंटू 1 - i, मल्टीप्लाई करिए, -3 इंटू 1 -3, -3 इंटू -i + 3i, 4i इंटू 1 4i, 4i इंटू -i -4i का स्क्वायर मतलब -3, 3i + 4i 7i, -4i स्क्वायर की वैल्यू -1 मतलब -3 + 4 + 7i, दैट इज इक्वल टू 1 + 7i। तो आपका क्वेश्चन क्या बन चुका है गाइस, आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया है और आपका क्वेश्चन बन चुका है 1 + 7i। क्या बन चुका है गाइस, 1 + 7i। इसका वैल्यू आपने निकाल लिया है कितना, 1 + 7i। अब आपको 1 + 7i का क्या निकालना है, मॉड्यूलस ऑफ जेड। क्या निकालना है, मॉड्यूलस ऑफ जेड और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। लेट जेड इक्वल्स टू 1 + 7i, तो a आपको मिलेगा 1, b आपको मिलेगा 7, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव। a भी ग्रेटर देन 0, b भी ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द गिवन पॉइंट 1, 7 लाइज इन कहां पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले तो आप मॉड ऑफ जेड निकाल लोगे, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ जेड विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 50, जिसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2, मतलब मॉड ऑफ जेड हो जाएगा 5√2। क्या हो जाएगा, 5√2। समझ रहे हैं, मॉड ऑफ जेड आपने निकाल लिया है। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी निकाल लोगे डायरेक्टली, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड विल बी tan इनवर्स ऑफ b, b कितना है 7, tan इनवर्स ऑफ 7 अपॉन 1, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड मिल जाएगा गाइस आपको tan इनवर्स ऑफ 7। यहीं तक के गाइस आपको सॉल्व करना है, इसके आगे करना नहीं है। तो tan इनवर्स ऑफ 7 विल बी अवर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, नोट कर लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अगेन मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड निकालना है गाइस। ये बुक के क्वेश्चंस नहीं है, एडिशनल 1-2 क्वेश्चंस में करा रहा हूं ताकि आपका और अच्छा प्रैक्टिस हो जाए। ये बुक के क्वेश्चंस नहीं है, एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो बुक में दिए हुए नहीं है, बट आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करा रहा हूं। मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड निकालना है गाइस आपको, 1 + 7i अपॉन 2 - i का होल स्क्वायर। लेट z इक्वल्स टू 1 + 7i अपॉन 2 - i का होल स्क्वायर। तो दिस विल बी कितना गाइस बताइए, z आपका हो जाएगा 1 + 7i अपॉन a - b का होल स्क्वायर लगाओगे, a² - 2ab + b²। तो z इक्वल्स टू 1 + 7i अपॉन 2 का स्क्वायर 4 - 4i, i² की वैल्यू -1, तो z आपको मिल जाएगा 1 + 7i अपॉन 4 - 1 3 - 4i। डिनोमिनेटर में गाइस जब कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, जब कभी भी गाइस आपको डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, हम उसको हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से
एडजस्ट करते हैं तो 1 प्लस 7i अपॉन 3 माइनस 4i इंटू 3 प्लस 4i अपॉन 3 प्लस 4i। जब कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एडजस्ट करोगे, मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 7i इंटू 3 प्लस 4i अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a माइनस b इंटू a प्लस b। बोलो 1 इंटू 3 प्लस 4i प्लस 21i प्लस 28i स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 16i स्क्वायर। तो z इक्वल्स टू बोलिए 3 प्लस 4 प्लस 21 25 प्लस 28 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 9 माइनस 16 आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो z कितना मिलेगा 3 माइनस 28 माइनस 25 प्लस 25i अपॉन 25। तो z मिलेगा -1 प्लस 1i। क्या मिलेगा z -1 प्लस 1i। कंपेयर करोगे किसके साथ, कंपेयर विथ z इक्वल्स टू a प्लस ib, मतलब a मिलेगा -1 और b मिलेगा 1। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, x कोऑर्डिनेट क्या है नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। देयरफॉर द गिवन पॉइंट -1, 1 लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। मॉड ऑफ z निकाल लोगे, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो मॉड ऑफ z मिलेगा आपको √2। मॉड्यूलस ऑफ z आपने निकाल लिया है। एम्पलीट्यूड ऑफ z सेकेंड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड ऑफ z का फॉर्मूला क्या है, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय a। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z इज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b। b मतलब 1, a मतलब -1, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय 4, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z आपको मिल जाएगा 3 पाई बाय 4। तो आपने एम्पलीट्यूड और मॉड दोनों निकाल लिए हैं, बहुत ही आसान है गाइस, नोट कर लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। 1 प्लस 3i अपॉन 2 माइनस आई प्लस 1 माइनस 2i इंटू 2 प्लस आई। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए गाइस। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए z इक्वल्स टू 1 प्लस 3i अपॉन 2 माइनस आई प्लस 1 माइनस 2i अपॉन 2 प्लस आई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 प्लस 3i इंटू 2 प्लस आई प्लस 1 माइनस 2i इंटू 2 माइनस आई अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2 प्लस i इंटू 2 माइनस आई। अरे आता है कि नहीं आता है आपको, चलो आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए 2 माइनस आई इंटू 2 प्लस आई लिख देता हूं। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 2 प्लस आई प्लस 6i प्लस 3i का स्क्वायर। 1 इंटू 2 माइनस आई माइनस 4i माइनस इंटू माइनस प्लस 2i का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। तो कितना मिलेगा z बताइए। 2 और 2 हो गया 4, 2 और 2 हो गया 4 प्लस i माइनस i कैंसल 6i माइनस 4i प्लस 2i 3i स्क्वायर मतलब 3 इंटू -1 2i स्क्वायर मतलब 2 इंटू -1 2 का स्क्वायर 4i स्क्वायर की वैल्यू -1। समझ रहे हैं गाइस आप लोग। तो z इक्वल्स टू कितना बताइए 4 माइनस 3 1 माइनस 2 -1 प्लस 2i अपॉन 5। समझ रहे हैं 4 माइनस 3 1 माइनस 2 -1 प्लस 2i अपॉन 5। इसको आप लिख सकते हो -1/5 प्लस 2/5i। कंपेयर करोगे तो a मिलेगा -1/5 और b मिलेगा 2/5। a नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है ना। देयरफॉर द गिवन पॉइंट -1,5 2,5 लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। कहां लाया करेगा गाइस ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। मॉड ऑफ z क्या निकालोगे, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो मॉड ऑफ z विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1/25 प्लस 4/25 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 25 मतलब 1/√5।
समझ रहे हैं, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। तो मॉड ऑफ z आपको मिल चुका है गाइस 1/√5, ये आपको मॉड ऑफ z मिल चुका है। अब आपको निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ z, कहां लाया कर रहा है, पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय a, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b मतलब कितना है 2/5, a मतलब -1/5, समझ रहे हैं। तो 5 कैंसल, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z विल बी पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 2/-1 -2 हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट कर दिया गाइस मैंने, जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो गाइस आपने एम्पलीट्यूड भी निकाल लिया है और मॉड भी निकाल लिया है, दोनों आपने निकाल लिए हैं गाइस, नोट कर लीजिए। गाइस आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए क्लास में, उसके ऊपर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 8 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए, ये जरूर आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन है गाइस, बाकी ये मैंने अपने मन से आपको क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सेपरेट कर दिया है, डायरेक्टली इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे गाइस। होमवर्क जरूर सॉल्व करिएगा गाइस। ठीक है, आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच।